पे यही है कि जो मैंने सोचा था कि इसको करने से पहले जो मैंने सोचा था कि क्या क्या चीज़ें हमारे बिहार में ऐसी बदलाव करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों को देखने के लिए एक्चुअली ये मैंने एग्जीबिशन किया है फर्स्ट टाइम, जो हमारे एनजीओ की तरफ से विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जब अभी किया है मैंने, तो इतना तो समझ में आ गया है कि बिहार के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ लोगों को भरोसा दिलाने की ज़रूरत है। और स्कोप भी बहुत है कि जहाँ पे कहा जाता है जहाँ पे कमी है वहीं पे स्कोप है, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। अब आप दिल्ली में जा कर के कहेंगे तो दिल्ली में कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन यहाँ पे चूँकि कहीं नहीं है, कुछ भी बहुत कम लेवल पे है, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ के काफ़ी मेहनती हैं। लेकिन उनको एक जगह पे पहुंचाने के लिए एक रास्ता देने के लिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। और चूँकि विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन पहले से ही ट्रेनिंग वगैरह दिलवा रही थी लोगों को उद्यमिता के क्षेत्र में, तो अब ये है कि हमारा ये पहला आगाज़ कह लीजिए कि वो है, जो कि हर साल में कम से कम 3-4 फेयर तो हमारे होंगे ही। उसके अलावा एक्सपोर्ट कैसे होती है चीज़ें, कैसे गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं, तो उन सब की भी बेनिफिट लोगों को देना है। ऐसा नहीं, सिर्फ यही मोटिव नहीं है कि हम एग्जिबिट के, ये तो कनेक्शंस के लिए होते हैं। एग्जीबिशन हमेशा आपका नेटवर्किंग के लिए होते हैं। पटना बिहार। ये जो आपका एक्सपो है कब तक के? ये लास्ट तो अब 18 तक है। ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, 10 डेज़ की थी, जबकि 5 डेज़ की हमें MSME अप्रूवल मिली थी 5 डेज़ के लिए, लेकिन हमने उसमें 10 डेज़ ऑर्गेनाइज़ किया कि सो दैट कि लोगों को ज़्यादा टाइम मिले कुछ समझने के लिए। तो भगवान की दया से वो मेरा सक्सेस रहा है। विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन। जी। एनजीओ का क्या मुख्य मोटो है? मोटिव हमारा एजुकेशन था, बट अब है कि वो सफिशिएंट नहीं है बिहार के प्रोग्रेस के लिए, तो हमने उद्यमिता को एक लिया है, जो कि कुटीर उद्योग के बढ़ावा पे हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं कि हर घर में छोटे छोटे अगर इस्टेब्लिश हो जाए कोई भी उद्योग, छोटे छोटे ही सही, तो कम से कम एक उद्योग से 5-10 घर का तो चूल्हा जरूर जलेगा। तो वो सोच करके ही एक किया है, लेकिन काफ़ी बड़े लेवल पे अभी यहाँ पे लक्ष्मी ज्वेलर्स हैं जो कि कानपुर से आए हुए हैं, अदर स्टेट से कितने सारे लोग आए हुए हैं, तो वो हम लोगों का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत ही है। लेकिन हाँ, थोड़ा सेटिस्फाइड मैं खुद में नहीं हूँ, लेकिन नेक्स्ट में उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखा गया कि आपका जो है फर्नीचर वगैरह, मतलब फर्नीचर वगैरह सब कुछ है। जी तो जी। क्या क्या इसमें मतलब सब कुछ है? हाँ, सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर है, आपके फूड आइटम्स है, ज्वेलरी है, आपके गारमेंट्स है, साड़ी है, सिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद जूट प्रोडक्ट्स हैं, आपके लकड़ी के चीज़ें हैं, पीतल की चीज़ें हैं, हर तरह। दिवाली की जो नीड होती है, दिवाली धनतेरस पे आम तौर पे जो होम डेकोर की चीज़ें लेते हैं लोग, कपड़े लेते हैं, यही सब चीज़ की खरीदारी होती है, तो वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से मैं यही अपील करूंगी कि जो एज ए कस्टमर भी आ रहे हैं, उनसे मैं ये अपील करूंगी कि खुद को भी बढ़ाएं। और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदारी करने आए, कि खरीदारी तो करें ही, लेकिन विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि हर किसी का हाथ पकड़ना चाह रहा है कि आप अगर थोड़ी सी भी क्षमता है, अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगा सकते हैं, तो ऊपर हम उठा देंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। एनजीओ का मुख्य मकसद जो है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, एजुकेशन, बेसिकली हमारा यही 2 सेक्टर है। हाँ, और बाकी सेक्टर में तो काम चलता है सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए। तो कब से स्टार्टिंग ये एनजीओ है? हमारी 2 एनजीओ है, एक विद्याधारा एजुकेशन फाउंडेशन एंड विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन, जो कि हम लोग मिला जुला के 6 साल से काम कर रहे हैं। परिचय क्या हुआ? मैं मीनम संजीव कुमार, डायरेक्टर विद्याधारा सबल भारत फाउंडेशन, डायरेक्टर विद्याधारा एजुकेशन फाउंडेशन एंड प्रेसिडेंट ऑफ सबल बिहार उद्योग संगठन है। और कहाँ से आई हैं, क्या कुछ आप लोग चीज़ें सेल कर रही हैं? सर हम लोग बेसिकली रांची से है, पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सारा रांची झारखंड। तो सर हमारा सारा मैन्युफैक्चरिंग ये कॉपर बेस्ड ज्वेलरी है, सारा हमारा बॉम्बे का प्रोडक्ट है सर। जो भी है बेस हमारा सारा कॉपर है और अच्छा क्वालिटी का सारा हमारा प्रोडक्ट है सर। तो ये जैसे कि लाइक लेडीज़ के लिए सारी चीज़ें यहाँ? सर यस सर, लेडीज़ कलेक्शन ज़्यादा है हमारे पास, जेंट्स का काफ़ी कम मिलेगा। अच्छा, लेडीज़ कलेक्शन ज़्यादा? लेडीज़ कलेक्शन ज़्यादा है, जैसे हमारे पास एडी स्टोन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एडी स्टोन ज्वेलरी है, कॉपर बेस्ड ज्वेलरी है सर, ऑक्सीडाइज में है, हैंडमेड आइटम हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, क्रोशिया से बने हुए आइटम। अच्छा, ओरिजिनल गोल्ड तो ये नहीं सर, ओरिजिनल गोल्ड में ऐसे स्टॉल में कैसे लगा?
सर पर ओरिजिनल गोल्ड का रेप्लिका में दे पाऊँगी।